गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। फिजिकल एजुकेशन जो कि फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, और फिजिकल एक्टिविटी के लिए हम जो डिपेंड होते हैं वो होते हैं न्यूट्रिशन के द्वारा। तो स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन का क्या रोल है, एक दूसरे का क्या आपस में जो रिलेशन है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक, एवरी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड वांट टू लीड ए हेल्दी लाइफ। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, और ये जो स्वास्थ्य है वो मेंटेन होता है किसके द्वारा? तो फूड के द्वारा। इसलिए जो है फूड का जो, और फूड के अंदर जो पाए जाने वाला जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में हमारे पास जानकारी होना ज़रूरी है। और it is critical that nutrition in your body are available in sufficient amount and right proportion. This can be achieved by eating a balanced diet. कहने का मतलब है कि बॉडी जो भी फंक्शन करती है उस फंक्शन के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और एनर्जी के साथ साथ सेल का कंस्ट्रक्शन, बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाने के लिए, साथ ही साथ सेल के ग्रोथ करने के लिए, और बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए, इन खास चीज़ों में जो हमारा फूड है उसका मेन रोल होता है। और जो भी अलग अलग तरह के जो हम फूड मटेरियल यूज़ करते हैं अपने डाइट के अंदर, वो सारे के सारे फूड मटेरियल जो होते हैं उनके अंदर कुछ खास तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक रोल होता है। अगर डिफिशियंसी होती है तो फिर हमारे बॉडी का जो फंक्शन है वो है डैमेज होगा, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो देखा जाए, ए हेल्दी डाइट कंसिस्ट मेनली ऑफ प्लांट फूड एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। जो हेल्दी डाइट होता है उसके अंदर मुख्य रूप से जो शामिल होता है वो होता है प्लांट फूड, जो पौधों से जो हमें अनाज या फल या जो भी मिलते हैं, और इसके साथ साथ कुछ एनिमल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, जैसे दूध है, घी है, मक्खन है, ये हो जाएगा। फैट एंड ऑयल शुड बी टेकन वेरी लेस क्वांटिटी इन और फूड। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन है ये। फैट और जो ऑयल होता है वो हमारे बॉडी के अंदर उसकी बहुत कम आवश्यकता होती है, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत है वो लेस क्वांटिटी में होता है। इसके अलावा रेड मीट, पोल्ट्री एंड फिश, एग, डेयरी फूड, मतलब कहने का मतलब है कि जो मीट है, चाहे वो किसी भी एनिमल का हो या फिश का हो या एग, जो भी हम मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं, साथ ही साथ एनिमल के मीट, फिश, एग, जो भी होते हैं, इनको भी माना जाता है कि ये रिच सोर्स होते हैं एनिमल के, जो ये प्रोटीन होता है। मतलब कि एनिमल से जो भी मीट हमें प्राप्त होता है उसके अंदर जो प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। डेयरी फूड बिसाइड सप्लाइंग क्वालिटी प्रोटीन आर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। इसके अलावा जो डेयरी फूड होता है, डेयरी फूड का मतलब जैसे दूध से रिलेटेड जो भी चीज़ें प्रोडक्ट तैयार होती हैं उसके अंदर माना जाता है कि जो प्रोटीन जो होता है और साथ ही साथ कैल्शियम, दोनों भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। तो कुल मिलाकर के ये हमारा इंट्रोडक्शन रहा
कि इस जो डाइट है, डाइट के अंदर जो भी हम फूड मटेरियल यूज़ करते हैं उनका एक स्पेसिफिक रोल होता है, जो कि हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शन, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी लेवल, हमारे सेल का कंस्ट्रक्शन और ग्रोथ के लिए, और साथ ही साथ जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में ख़ास तरह से इसका मेन रोल होता है न्यूट्रिशन का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें होता है कि आखिर हमारे बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन होता है, आखिर उस न्यूट्रिशन का क्या क्वांटिटी होना चाहिए, ये किस पे डिपेंड करता है। आखिर किन चीज़ों का हमें डाइट के अंदर ज़्यादा शामिल करना है और किन चीज़ों को सफिशिएंट मात्रा में करना होता है। तो इसके लिए समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, एक टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट। तो देखते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो कुछ भी हम ईट करते हैं अपने डाइट के अंदर, जो भी फूड के जो ग्रुप होते हैं, जिसको भी हम ईट करते हैं, उसके अंदर किसी खास तरह का न्यूट्रिशन होता है और हर न्यूट्रिशन का अपना रोल होता है। तो क्या होगा बैलेंस डाइट? ए बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड, अर्थात सही मात्रा में खाना, सही मात्रा में खाना फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप, सभी जो फूड के जो ग्रुप हैं, चाहे वो माइक्रो हो चाहे वो माइक्रो हो। तो ये किस पे डिपेंड करेगा ये राइट अमाउंट ऑफ फूड? तो ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी को कि जो फंक्शन के लिए हमारी बॉडी को कितना वर्क करना है और इस वर्क के अकॉर्डिंग कौन से न्यूट्रिशन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यही कहलाता है बैलेंस डाइट। देखिए, ए बैलेंस डाइट रेफर टू इनटेक ए edibles which can provide all the essential constituents necessary from growth and maintain of the body and definite amount in which they are required by the body। इसका मतलब होता है कि बैलेंस डाइट वो होती है कि वो डाइट जिसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही मात्रा में हमारे बॉडी को मिले, जितनी कि हमारे बॉडी को उसकी आवश्यकता है। सो वी कैन से दैट ए बैलेंस डाइट मीन्स गेटिंग द राइट टाइप, अर्थात सही प्रकार के और सही मात्रा में फूड को लेना, और ड्रिंक टू सप्लाई न्यूट्रिशन एंड एनर्जी फॉर मेंटेन बॉडी सेल, अर्थात इसके साथ साथ क्या है इसके अंदर कि और पीना, खाना और पीना, सही प्रकार के और सही मात्रा में खाना को खाना और पीना, जिससे कि हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिले, एनर्जी मिले। किन चीज़ों के लिए? तो बॉडी के सेल को मेंटेन करने के लिए, टिश्यू को मेंटेन रखने के लिए, और ऑर्गन को, अंगों को, एंड द सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके साथ साथ सेल के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो बैलेंस डाइट का मेन मीनिंग क्या हुआ? तो बैलेंस डाइट का मेन मीनिंग हुआ कि वो डाइट जो कि सही क्वांटिटी में राइट टाइप का हो, जिससे कि हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन, एनर्जी, इसके साथ साथ सेल के ग्रोथ, टिश्यू के ग्रोथ एंड ऑर्गन, और इसमें एक चीज़ और ऐड कर दीजिए, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए। तो ये हो गया हमारा बैलेंस डाइट।